हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन के बारे में कि अगर जो एक्सेल पे हम काम कर रहे हैं और टेक्स्ट फंक्शन का यूज करना चाहें तो कैसे हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके माइंड में एक चीज जरूर आ रहा होगा कि टेक्स्ट फंक्शन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। आ रहा है समझ में ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम कहीं डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो डाटा एंट्री करते समय हमको नाम टाइप करना होता है किसी का। तो कहीं आपने फर्स्ट नेम अलग लिख दिया, लास्ट नेम अलग लिख दिया, उसको जोड़ना हो तो। या दूसरी चीज, आपको कहा गया था कि सारा नाम आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, लेकिन बाय मिस्टेक आपने सबको स्मॉल लेटर में लिख दिया। सबको किस में लिख दिए? स्मॉल लेटर। आपके ध्यान पे नहीं आया और आप सबको क्या कर दिए, स्मॉल लेटर में टाइप कर दिए। फिर करना क्या है कि अगर जो आपको दोबारा कैपिटल लेटर में करना हो, आप उसको क्या करेंगे, डिलीट करके दोबारा से टाइप करेंगे। या फिर आप लोग एमएस वर्ड में पढ़े होंगे केस चेंज करने के लिए, पढ़े हैं केस चेंज करना है ना, कि शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो हम केस चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में जब आएंगे तो एक्सेल में कोई केस चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे आप लोग एक्सेल उसमें पढ़े होंगे ना, आप आज ये विन वर्ड में, किसमें आ गए, विन वर्ड। विन वर्ड में आने के बाद हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ला लेते हैं। किससे? इक्वल टू रैंड, इक्वल टू रैंड लिखे, ब्रैकेट ओपन क्लोज और तो अभी आपको सेंटेंस केस में दिख रहा होगा। सेंटेंस केस में है ना कि पहला कैपिटल और बाकी सारा क्या है, स्मॉल। ये दिख रहा है ना। लेकिन अगर जो आपको यहां से लेटर चेंज करना था, आपको क्या करते थे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट, सेलेक्ट हो जाएगा और शिफ्ट के साथ F3 बटन, कैपिटल लेटर फिर सारा स्मॉल लेटर चेंज हो जा रहा है ना। लेकिन अगर यही कोशिश आप करते हैं एक्सेल में, तो यहाँ पे वो काम करने वाला नहीं। फॉर एग्जाम्पल वैसे अभी हम कुछ टाइप कर दिए और इसी को हमको कैपिटल लेटर में करना है, तो यदि हम शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएं तो यहाँ देखिए अलग फार्मूला लगाने के लिए आ जाएगा कि आप कोई फंक्शन नया यहाँ लगा सकते हैं। इफ का, पीएमटी का, सम का, एवरेज का यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। आ रहा समझ में ना। केस चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। तो यही हम लोग जानेंगे टेक्स्ट फंक्शन में कि अगर जो टेक्स्ट यहाँ पे हमको क्या करना हो, केस चेंज करना हो तो कैसे केस चेंज करेंगे, और अलग अलग अगर जो नाम लिखे उन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़े। उसके लिए सबसे पहला हम हेडिंग यहाँ पे दे दिया SR नंबर, यानी कि सीरियल। फिर हम दे दिए फर्स्ट नेम, क्या दे दिए, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद से अगला एक और हम देते हैं क्या, लास्ट, क्या दे दिए, लास्ट नेम। अब लास्ट नेम के बाद से अगला हम दे दिए यहाँ पे क्या, सब नेम, कि जहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों जोड़ करके लाया जाए हमारा क्या होगा, सब नेम होगा। वहां पे क्या होगा, सब हो गया। अब अगर जो कैपिटल लेटर में या स्मॉल में किसी में भी लिखा हो गया, तो हमको यहाँ पे लाना होगा अपर केस में। किस में लाना होगा, अपर केस में। तो उसके लिए हम यहाँ लिख दिए अपर, क्या लिख दिए, अपर के बाद हम दे दिए लोअर, लोअर यानी किस में आएगा, स्मॉल लेटर में। और दूसरा हम कर दिए प्रॉपर, दूसरा क्या कर दिए, प्रॉपर, यानी कि पहला कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल। और उसके बाद से ये तो हो गया तीन केस। कई जगह ऐसा केस आ सकता है कि जो आपने सब नेम लिखा है ना, इस सब नेम में से आपको करना यह है, लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर फाइंड करना है। कुछ कैरेक्टर कहाँ से फाइंड करना है, राइट से। कुछ कैरेक्टर आपको बीच से फाइंड करना है। और उसके बाद से आपने जो नाम लिखा है ना, तो टोटल कितने कैरेक्टर का नाम है ये आपको फाइंड करना है। जैसे अगर हम किसी का नाम लिखे, हम टाइप कर दे किसी का नाम पवन, तो पवन कितने कैरेक्टर का ये हमको बताना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ आप आ जाना। सबसे पहले हम दे दिए लेफ्ट, क्या दे दिए, लेफ्ट के बाद अगला दे दिए राइट, क्या दे दिए, राइट के बाद दे दिए मिडिल, शॉर्ट नेम दे दिए मिड, कि बीच से हमको फाइंड करना है। और फिर अगला हम दे दिए लेंथ, क्या दे दिए, शॉर्ट में हम सिर्फ लेंथ दे दिए। सीरियल नंबर टाइप करना पता है ना, 1 और उसके नीचे दोनों को सले करके ड्रा कर लेंगे जहां तक चाहिए होगा, हो जाएगा ना। लगभग ये डेटा हम ले लेते हैं कहां तक, 10, हो जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, नाम हमको टाइप करना है यहाँ पे, तो सबसे बेहतर हम अपने पुराने वाले सीट से यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट नेम,
अपने सीट पे लाके क्या कर दी, फर्स्ट नेम आ गया है ना। आगे हमको यहाँ पे देना लास्ट नेम इन सब का, तो जैसे लास्ट नेम दिया है ना, तो वही लास्ट नेम हम यहाँ पर भी क्या कर दी, हो जाएगा ना। ध्यान रखिएगा, सिंपली अभी हमने डेटा बनाया यहाँ पे, हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा हेडिंग दिखाए। बोल्ड कर लिया और साइज थोड़ा सा क्या कर लिया, बड़ा। ऑटो फिट करने के लिए आप लोग पढ़े हैं ना, सेलेक्ट करके यहाँ डबल क्लिक कर दिया, ऑटो फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब हमको सब नेम निकालना है कि दोनों नेम को क्या करना है, जोड़ करके हमको तैयार कर लेना है कौन सा नाम, सब नेम। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक फार्मूले का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, फार्मूले। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, इक्वल टू कॉनकैटनेट का। इसका इस्तेमाल करेंगे, कॉनकैटनेट का। अब इसमें देखिए कह रहा है टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। पहले टेक्स्ट 1 को हम सेलेक्ट कर लिए, फर्स्ट नेम यही है ना, फिर कॉमा कर दिए, फिर ब्रैकेट को ये सेकंड नंबर को क्या कर दी, सेलेक्ट, और ब्रैकेट को कर लिए क्लोज और देखिए दोनों नाम एक में आ गया है ना। लेकिन बीच में भी आपको स्पेस दिख रहा होगा, बीच में स्पेस है ना, यहाँ पे इसलिए स्पेस है ताकि ये वाला नाम के बीच में क्या दिया गया, स्पेस दिया गया। स्पेस यहाँ से हटा लेंगे, हमारे यहाँ से स्पेस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब कोई स्पेस है यहाँ पर, फिर यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो ये इसमें इसके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस, ताकि फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में क्या चाहिए, स्पेस। इसलिए जहां हम फर्स्ट नेम लिखे हैं इसके लास्ट में हमने एक बार क्या कर दिया, स्पेस कर दिया, इसके बीच में दिखाई देगा क्या, स्पेस। अब फर्स्ट जब एक नाम निकल गया तो इसको ड्रा कर लेंगे ऊपर से लेकर कहां तक, नीचे, सबका एक हम निकल के आ जाएगा, निकल जाएगा ना। कि ये हो गया क्या, ये अलग फर्स्ट नेम था और अलग क्या था, लास्ट नेम था, हो जाएगा ना। इन दोनों को जोड़ने के लिए बस हमने एक फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया, कॉनकैटनेट का। आ रहा समझ में ना। बस करना क्या, आपको इक्वल टू करना है और कॉनकैटनेट का फार्मूला लगा लेना। टेक्स्ट 1 जितना भी टेक्स्ट आपको जोड़ना हो ना, बस सेलेक्ट करिए, कॉमा करते जाइए। जैसे कहीं किसी का मिडिल नेम भी होगा, मिडिल नेम भी जोड़ना होगा, तो कॉमा करके फिर सेलेक्ट कर लेंगे मिडिल नेम को, फिर कॉमा करके सेलेक्ट कर लेंगे किसको, लास्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और जब एक का निकल जाएगा ड्रा कर लेंगे तो क्या होगा, सबका निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन अब आप बताइए, इसमें जो भी कैरेक्टर लिखा गया इसमें कुछ आपको क्या दिख रहा होगा, पहला कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल, यही है ना, पहला कैपिटल और बाकी क्या है स्मॉल। हम अपर में ये चाहते हैं सारा लेटर कैपिटल रहे, सारा लेटर क्या रहे, कैपिटल। उसके लिए करेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू बस लगा लेंगे फार्मूला अपर का। किसका फार्मूला लगाएंगे, अपर का। अब अपर में किसको कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए, टैक्स। तो सब नेम हमारा दोनों एक में मिला हुआ है ना, जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों किसमें है, सब नेम। तो सब नेम को क्या करेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए अब जो भी आपको यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा होगा, कोई ऐसा वर्ड बताइए जो आपको स्मॉल लेटर में इसमें दिख रहा हो, कोई है ऐसा जो स्मॉल लेटर में हो, नहीं है ना। दूसरी चीज हमको इस्तेमाल करना है लोअर का, बस इक्वल टू करिए, यहाँ पे लिख लीजिए क्या, फिर किसको सेलेक्ट करना है, सब, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। अब जो भी नाम लिख के आया है ये किस लेटर में आपको दिख रहा होगा, स्मॉल लेटर में दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। और आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या, प्रॉपर। प्रॉपर क्या होगा, पहला कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल। तो लिखिए इक्वल टू और फॉर्मूला लगा लीजिए किसका, प्रॉपर का। प्रॉपर में फिर किसको सेलेक्ट करना है, सब, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, हो जाएगा ना। एक का निकल गया तो ड्रा कर लेंगे, सबका क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो भी हम फार्मूला टेक्स्ट निकाले हैं ना, तो पहला कैपिटल और बाकी सारा क्या है, पहले हमने अपर का इस्तेमाल किया, फिर हम किसका इस्तेमाल किए, लोअर का, फिर हम किसका इस्तेमाल किए, प्रॉपर। तीनों केस आ गए यहाँ पर ना। लेकिन अब ये कहा जाए, कई जगह ऐसा होता है ना कि जब हम कहीं नाम एंट्री करेंगे ना, तो शुरू का 3 अक्षर या 4 अक्षर ही हमको टाइप करना होता है। आ रहा समझ में। जैसे बहुत ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कई जगह ऐसे डाटा एंट्री हो रहा है,
जहां पे आपको शुरू का क्या करना है, सब नेम का मात्र 4 अंक ही आपको टाइप करना है, या फिर 3 अंक ही टाइप करना है, या फिर 5 अंक टाइप करना है, बस उतना ही कैरेक्टर है, उससे ज्यादा अंक 9 है। आ रहा समझे ना। हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो भी हम ये सब नेम लिखे हुए हैं, अभी का कितना कैरेक्टर है, 4। प्रेम बाबू का कितना कैरेक्टर है, कितना हो गया यहाँ पे, 8 इसका है। उसके नीचे राजकिशोर का कितना दिया है, 8 लगभग इसका भी दिया है, 9 है इसका। कितना है इसका, 9। लेकिन इन सब में हम चाहते हैं सबका शुरू का, यानी कि लेफ्ट साइड से बस 4 कैरेक्टर निकल के आए, उससे ज्यादा कैरेक्टर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ फार्मूला लगा लेना होगा, किसका, इक्वल टू लेफ्ट का। किधर से फाइंड करना है, लेफ्ट। लेफ्ट में आने के बाद से आपको सब नेम को क्या करना होगा, सब कॉमा करेंगे। देखिए कॉमा करते क्या रहा इसमें, क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि आखिर लेफ्ट से आपको कितना कैरेक्टर तक चाहिए, 2 चाहिए तो 2 लिख लेंगे, 4 चाहिए तो 4 लिख लेंगे, 6 चाहिए तो 6 लिख लेंगे, बस हमको 4 चाहिए। ब्रैकेट को क्या कर दिए, क्लोज और एंटर कर दिए। बस देखिए 4 कैरेक्टर आया है ना, ड्रा कर लीजिए, नीचे की तरफ सबका निकल जाएगा। इसका 4 कैरेक्टर निकला, राजकिशोर का भी 4 कैरेक्टर, विकास का भी 4, आकाश का भी 4, राजा का भी 4, और क्या दिया, शोएब अली का, शोएब का भी हम कितना दिया, 4। 4 से कोई किसी का ज्यादा निकला हुआ है। और उसके बाद से वही कहा जा रहा है कि अभी आप लेफ्ट से फाइंड किए थे 4 ना, लेकिन अब आपको इधर राइट से फाइंड करना है। इधर से फाइंड करना है, राइट से। तो उसके लिए भी हमको फार्मूला लिखना होगा यहाँ पे, इक्वल टू राइट। पहले सब नेम को क्या करना होगा, कॉमा करा, नंबर ऑफ कैरेक्टर बताइए, कितना कैरेक्टर चाहिए अब राइट से, तो राइट से हमको 3 इस बार दे देते हैं, 3। मात्र कितना कैरेक्टर चाहिए, 3। ब्रैकेट को कर दिए क्लोज और एंटर। देखिए कितना कैरेक्टर लाया है, 3। ड्रा कर लिए नीचे, हाँ दाव वार, हाँ आ रहा समझे ना, क्योंकि लास्ट का बस कितना काउंट किया है, ये 3। हो जाएगा ना। दूसरी चीज, अब आपको आपने फाइंड कर लिया लेफ्ट से प्लस राइट से, लेकिन अब आपको फाइंड करना है बीच से। अब आपको कहां से फाइंड करना है, बीच से। तो उसके लिए आपको यहाँ मिडिल पे आना होगा, और मिडिल पे आने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल टू मिड का। किस चीज का, मिड। अब देखिए पहले कह रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हम सब नेम को क्या कर लेंगे, सब कॉमा। कॉमा में कह रहा है स्टार्ट नंबर, आखिर आपको काउंट कहां से करना स्टार्ट करना है, बीच से चाहिए ना। तो बीच से आपको कहां से काउंट करना है, कि आपने अभी लिखा है तो यद से काउंट करना है, कि आई से काउंट करना स्टार्ट करना है। सपोज करिए हमको बी से स्टार्ट करना है, तो बी कितने नंबर पे आ रहा है, 2। तो 2 से स्टार्ट करेगा सब में। अगर हम यही प्रेम बाबू में आ जाएंगे ना, तो 2 कहां से आ जाएगा, आर से। आर से स्टार्ट करेगा। राजकिशोर में कहां से होगा, ए से। विकास में कहां से होगा, आई से। आकाश में कहां से होगा, के से। आ समझ में ना। हम दे दिए हमको दूसरे कैरेक्टर से फाइंड करना है, दूसरे कैरेक्टर से फाइंड करना है, तो हमें आप दे दिए क्या, 2। क्या दे दिए, 2। फिर कर लिए कॉम। अब क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि यदि आप स्टार्ट तो कर दे रहे हैं कि दूसरे नंबर से फाइंड करना है, तो 2 नंबर के बाद से कितना कैरेक्टर आपको लेकर के आना है, वो यहाँ पे टाइप करना होगा। तो कितना लाना है, 3 लेना है या फिर 4 लेना है। सपोज करें हम 4 ले लेते हैं, कि दूसरे से स्टार्ट करना है और कहां तक फाइंड करना है, बस 4 तक फाइंड करना है। ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज, और क्लोज करना फिर क्या कर लेना है, एंटर। आपको पहले वाले में दिख रहा होगा ना कि ये कितना फाइंड किया है, 3। लेकिन लिखे तो हम 4 है, तो ध्यान रखिए वो 4 4 को ही फाइंड किया है। पता है कौन सा एक है, एक स्पेस को भी फाइंड किया है। अगर जो हम यहाँ अभी के पास से यहाँ स्पेस हटा दें, अब देखिए अपने आप एक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ा। लेकिन वही अगर स्पेस दे दे रहे हैं, स्पेस को भी एक कैरेक्टर मान ले रहा है, इसलिए अभी कितना दिख रहा है, वो 3। लेकिन एक और है जो क्या है, स्पेस। आ रहा समझ में ना। अब इन सबको यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे नीचे की तरफ। अब सबका देखिए कितना निकला है, बस 4 हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें? अब पता करना है कि अगर जो आपने अभी यादव नाम लिखा है ना, तो अभी यादव लिखने में कितना कैरेक्टर लिया है ये पता करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू लेंथ। टेक्स्ट के लिए हम पूरे सब नेम को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, फिर ब्रैकेट को करना हो क्लोज और इंटर। बता रहा है कि जो अभी यादव आपने लिखा है ना, 10 कैरेक्टर लिया है। लिया तो वो 9 है, लेकिन बीच में जो आपने एक स्पेस दिया है, वो स्पेस लेकर टोटल कितना हुआ है? ड्रा कर दीजिए, सबका बता देगा। सबसे अधिक किसका नाम लिया है इसमें? 2 लोगों का। कौन कौन सा है? एक राजकिशोर कुशवाहा और दूसरा विकास। कितना कैरेक्टर लिया है? 18। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो अब ऐसे, अब आपको लग रहा हो कि ये तो एक ही जगह फार्मूला लगा दिए, अपर का फिर लोअर का प्रॉपर का, लेकिन कहीं और हम काम करें तो वहां पे कैसे करेंगे? ध्यान रखिए कि अगर यही हम सब नाम को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी फिलहाल समझने के लिए, और यहीं कहीं बगल में ला के हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ फार्मूला लगाए थे। तो इसको पहले जब हम कॉपी कर रहे हैं ना, तो जब पेस्ट करने जाएंगे, तो पेस्ट करने के लिए हम वैल्यू में पेस्ट कर देंगे। किसमें पेस्ट कर देंगे? वैल्यू। आपको कहा गया था ये जो भी आप नाम लिखिएगा ना, तो नेम को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, लेकिन आप भूल से किस में लिख दिए? स्मॉल लेटर में, यानी कि प्रॉपर किसमें? पहला कैपिटल में, बाकी सारा स्मॉल। लेकिन आपको करना पूरा कैपिटल लेटर में ही है। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, हो सकता है बगल में आप कुछ और कंटेंट लिखे हो, ऐसा हो सकता है ना। सपोज करें ऐसे हम कुछ कंटेंट टाइप कर लिए, इन्हीं को सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए कहाँ तक? नीचे तक। लेकिन इसके बीच में आपको इसी को लाना होगा, क्योंकि रखना तो इसके जगह पे ही है। लेकिन ये सारा आप किस में लिखे हैं? प्रॉपर में, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो आप जस्ट इसके बाद आ जाएंगे, इसके बाद वाला कॉलम यही है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा ना। वो आपको जब इसी पर राइट क्लिक करेंगे ना, तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा इंसर्ट का, क्लिक कर दीजिए। देखिए बीच में यहाँ पे एक आ गया कॉलम ना, सारा कैपिटल लेटर में करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वल टू करिए और यहाँ पे कर लीजिए अपर। क्या कर लेंगे? टेक्स्ट को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और इसको ड्रा कर लेंगे नीचे की तरफ। सारा लेटर देखिए किस में आया है? कैपिटल लेटर में आया है ना। हाँ, थोड़ा सा बोल्ड इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बोल्ड था, उसी को हम ड्रा करें तो वही फॉर्मेटिंग नीचे वाले पर भी आ गई। आप फॉर्म पेंटर का यूज कर लीजिए, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक सारा कैपिटल लेटर में ही दिख रहा है ना। अब आपको लग रहा है कि नहीं हमको करना ही है ना, ये नाम हटा देना और इसको यहाँ पे बस रखना है, यही करेंगे ना। तो आप क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, तो वो वाला भी क्या हो गया? डिलीट। करना हमको रखना था ना, लेकिन इसलिए ये भी डिलीट हो गया, क्योंकि हम इसका फार्मूला लगाए तो जो इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसको यहीं से जस्ट करेंगे सेलेक्ट करके कॉपी, और यहीं पे हम वैल्यू में क्या कर लेंगे? पेस्ट। जब वैल्यू में पेस्ट कर देंगे, अब ये वैल्यू में आ गया, अब ये फार्मूला में नहीं है। हम इसको सेलेक्ट करके आसानी से क्या कर सकते हैं? अब डिलीट कर सकते हैं, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ज्यादातर डाटा एंट्री करते समय ऐसे मिस्टेक होता है, उस मिस्टेक को करने के लिए, सुधारने के लिए हम इस फार्मूले का आसानी से यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, लेफ्ट और राइट का एक जगह और हम लोग ये इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कई जगह आप लोग नंबर देखे होंगे, नंबर में कई जगह ऐसा होता है शुरू का 4 अंक दिखाया जाता है, बाकी सबको हाइड रखा जाता है। या बहुत ऐसे नंबर होते हैं जिनको लास्ट का 4 अंक दिखाया जाता है, शुरू का बाकी क्या रखा जाता है? हाइड रखा जाता है। उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लेफ्ट और राइट। कैसे? हम नीचे कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, हो गया ना। एक और नंबर टाइप कर लेते हैं। अब इसमें से आपको कहा गया कि शुरू का आपको बस 4 अंक इसमें दिखाना है, और इसमें आपको लास्ट का 4 अंक दिखाना है, बाकी सबको क्या रखना है? हाई। अब आप बताइए, कहा गया इसमें शुरू का दिखाना है ना, तो लेफ्ट साइड का हो रहा है ना। तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट से टेक्स्ट कह रहा है ना, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा कितना कैरेक्टर दिखाएगा? 4, तो 4 लिख देंगे, हो जाएगा ना। फिर हम यहीं पे ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज। फिर लिखेंगे एंड का सिंबल दे देंगे, और
कि ये तो 4 कैरेक्टर दिखाएगा और उसके साथ साथ हम डबल इनवर्टेड कॉमा कर देंगे। कैसा सिंबल आपको लाना है उस पर, मल्टीप्लाई का सिंबल लाना है या फिर हैज का सिंबल लाना है, जो भी लाना वो टाइप कर लीजिए। 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 ये कैरेक्टर हो गया और 4 क्या हो गया हमारा, नंबर हो गया। फिर डबल कॉमा क्या करेंगे, क्लोज और एंटर। आपको दिख रहा है कितना कैरेक्टर शो कर रहा है, 4 कैरेक्टर शो कर रहा है ना, बाकी का कैरेक्टर क्या है, आपको लग रहा हो अपने स्पेस की कमी है तो इसके जगह पे आप किसका, स्टार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटर कर लीजिए। अब उसके जब क्या दिखाई दे रहा है, स्टार। लेकिन इस बार आपको लास्ट का दिखाई देना है, दिखाना है। इधर शुरू का क्या करना है, हाइड रखना। तो शुरू का क्या करना है, हाइड रखना है ना। तो पहले आप करिए इक्वल टू और डबल इनकॉम लिख दीजिए। कितना कितना 5 हो गया ना, 6। 6 को क्या कर देना, हाइड कर देना, एंड करना। और आपको फार्मूला लगा लेना है आप किसका, राइट का। नंबर को क्या करना है, सेलेक्ट। कॉमा कितना कैरेक्टर दिखाना है आपको, अच्छा। ब्रैकेट को करना है ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज और एंटर। अब देखिए बाकी सारा अंक हाइड है, बस कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, लास्ट का। हो जाएगा ना। तो ऐसे जगह हम ऐसे फार्मूले का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें। हाँ, एक चीज और थोड़ा समझिए कि अभी जो हम लोग हेडिंग लिखे हैं टेक्स्ट फंक्शन ना, तो हमारा डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये हेडिंग यहाँ पे चला गया। आ रहा समझे ना। तो कई बार ये आप लोग मर्ज एंड सेंटर करके लिखे हैं ना, कई बार ऐसे लाने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। आ रहा समझे ना। उसको लाने का आसान तरीका देखिए, मर्ज है, अनमर्ज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अनमर्ज हो गया है ना, डेटा है, ऐसा नहीं कि डेटा डिलीट हुआ है। अब जहां से जहां तक आपको रखना उतना सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, मर्ज एंड सेलेक्ट। आ गया ना। और बाकी जो एरिया आपका एक्स्ट्रा हो रहा है उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। पहले ऐसा डेटा बना लीजिए फिर आपको फार्मूला इसका नोट करवा दे रहे। तो टेक्स्ट फंक्शन का ये समझ आ रहा है ना। ध्यान दिए, सबसे पहले किसका फार्मूला लिखना है हम लोग का, सब नेम का ना। नोटपैड पे लिख दें। बाकी इसके आगे का जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये तो लिखना है बस। लिखने वाला फार्मूला कहाँ से लगाना है, सब नेम से। इक्वल टू कंकैटनेट का ब्रैकेट ओपन फर्स्ट नेम, उसके बाद से लास्ट नेम। उसका सिलेक्ट का था ना।
टाइप नंबर लिखते समझ में आ जाएगा ना, कि जितना कैरेक्टर से उतना ही नंबर क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। हो गया। होगा। टीवी लग गया। क्या हुआ? हो गया ये। तो ये आज आप लोग ट्राई करिए, फार्मूला से लोग लिख लिए हैं ना। अब देख लिए, बिल्कुल सिंपल है कि आपको ऐसे डेटा बना लेना होगा, और डेटा बनाने के बस बस आपको पहले लिखना क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट। अब ये लिखने के बाद से आपको क्या करना होगा, सब नेम के लिए फार्मूला, अपर लोअर प्रॉपर लेफ्ट राइट मिडिल और लेफ्ट, इन सब के लिए फार्मूला ट्राई कर लेना होगा, हो जाएगा ना। और ये याद रहेगा ना, जो नंबर के लिए हम लिखवाएं, याद रहेगा ना। बस आपको जहां अगर जो शुरू इधर से करना है तो लेफ्ट, और इधर से करना है तो हो जाएगा। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग। हाँ, अगली क्लास में आपको बताएंगे डिफाइन नेम। डिफाइन नेम अभी नहीं पढ़े हैं ना, तो अगली क्लास में आपको बताएंगे डिफाइन नेम। डिफाइन नेम हम लोग का आ जाएगा पूरा पूरा क्या, फार्मूला टाइप पूरा। आया समझ में ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग।